तथाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टदशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दाय यत्पत्रनेत्रे येन त्वया भारततैल्यपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतमहत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थां विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवर्णवनदि केवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजवमलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पैपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रधवंसं सनं श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयति गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपत्क्रमो उपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। हम गीता चिंतन माला के तहत भगवद गीता का शंकर भाष्य पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। चौथा अध्याय चल रहा है। चौथा अध्याय में भी कल हमने 34 नंबर के श्लोक तक किया था, जहां हमको बताया था कि ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ यज्ञ है। जो 12 यज्ञ बताए उनमें से बताया कि ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि यहाँ पर विचार और विवेक की प्रधानता है। यहाँ जो कर्म और क्रिया जो भी बताई गई है पदार्थ, वो बहुत कम लगते हैं। मेन विचार और विवेक की प्रधानता है। फिर ज्ञान के 8 साधन बताए, जिसमें जो शंकराचार्य जी द्वारा साधन चतुष्टय बताया, विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षु, और बाकी और 4 श्रवण मनन निध्यासन तत्व पदार्थ संशोधन। इस प्रकार ज्ञान के 8 साधन बताए। तो उसमें हमने विवेक वैराग्य अच्छे से समझा,
और बार-बार ये आता है कि वैराग कैसे होगा, उसके बारे में भी समझा। जब विषयों को ठीक प्रकार से जान लेंगे, मतलब विषयों की असलियत जान लेंगे या ये असत की असलियत जान लेंगे, गहराई से समझ लेंगे, तब हमें उनसे वैराग आना शुरू हो जाएगा। और उसकी शुरुआत कैसे होगी? विवेक से। विवेक मतलब जब हमें नित्य और अनित्य का डिफरेंस समझ में आ जाएगा, सत और असत क्या है, ये जड़ और चेतन क्या है, तो जड़ का अपने आप हम उससे निर्लिप्त होते चले जाएंगे। तो जब वैराग की बात आती है, तो राजा भरतहरि का वैराग शतकम बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस भी है। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा भरतहरि जो है वो विक्रमादित्य के भाई थे, और उन्होंने उनके 3 ग्रंथ थे, एक श्रृंगार शतकम, एक वैराग शतकम और एक नीति के ऊपर उनका शास्त्र है। तो कहते हैं कि ये जो भरतहरि थे, ये इनको ये अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा मोहित थे, तब उन्होंने श्रृंगार शतकम लिखा था। पर जब उनको पता चला कि उनकी पत्नी उनसे धोखा कर रही है, तब उनको वैराग आना शुरू हुआ और उन्होंने वैराग शतकम लिखा। तो वैराग शतकम में सिर्फ़ ये वैराग की बात आई, इसलिए ये बात बता रहे हैं। तो उसमें जो 2 चीज़ें जो लगा कि यहाँ बोलनी चाहिए, वो ये है कि उसमें एक जगह लिखा है कि अंतःकरण में मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाला ज्ञान के दीपक समान भगवान शिव योगियों के हृदय में रहते हैं, और उनमें इतनी ताकत है कि वे कामदेव रूपी पतंगे को भी भस्म कर देते हैं। तो ये ज्ञान की महिमा बताई, क्योंकि हम ज्ञान यज्ञ पढ़ रहे थे, उसको श्रेष्ठ बताया, तो उसकी यहाँ महिमा बताई। और दूसरा उसमें ये भी लिखा है कि इस आशा रूपी नदी में, आसक्ति की बात बता रहे हैं, इस आशा रूपी नदी में आसक्ति रूपी मगरमच्छ बैठे हैं। मतलब आसक्ति को मगरमच्छ की उपाधि दी। और ये जल जो है ये इच्छाएं हैं, और इस गहरी नदी को पार करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मगरमच्छ बैठे हैं तो उसको पार करना बहुत ही कठिन है। परंतु हम अपना जी छोटा नहीं करें। जब भी हमारे पास ज्ञान रहेगा, तो ज्ञान से हमारा जो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और इस ज्ञान वाले अंतःकरण से इस नदी को हम आराम से पार कर सकते हैं, और फिर आनंद में अपना जीवन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता हमने कल पढ़ी थी। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 35 35 में। अध्याय 4 श्लोक नंबर 35। तो ये जब आगे के ये जो 3 श्लोक हैं, 35 36 और 37, 35 36 और 37, इसमें तत्व ज्ञान का वास्तविक महात्म बताया जा रहा है। तो 35 नंबर का श्लोक इस प्रकार है, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यासात्मन्य यथो मयि। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिसका अनुभव करने के बाद, किसका? ये तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। मतलब जैसा तुझे पहले मोह था या अभी मोह है, वो तुझे मोह प्राप्त नहीं रहेगा। फिर अर्जुन को कह रहे हैं, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से, मतलब पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में देखेगा। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तत्व ज्ञान से तुझे कैसे ये लाभ होगा, तेरे में ये एकत्व का भाव कैसे आएगा। तो जैसे पूर्व श्लोक में बताया कि कृष्ण ने कहा कि महापुरुषों से जाकर तू तत्व ज्ञान का उपदेश ले, जैसे कल जहां हमने एंड किया था। तो यहाँ बात आती है कि सिर्फ सुन लेने मात्र से क्या ये बोध या सच्चाई हमें समझ जाएगी? तो ये हमें खुद को समझता है कि सुन लेने मात्र से तो हमें नहीं समझेगा। और दूसरी एक और बात है कि ये जो सत्य है या परम है, ये जो वास्तविक है, इसका वर्णन भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये भी हमें पता है, क्योंकि इसको पहले ही कह दिया है कि सभी इंद्रियों से, मन से परे है, ये इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। इसको निराकार और निर्गुण का है। तो फिर कैसे ये वास्तविक बोध होगा? तो कहा जाता है कि ये स्वयं के द्वारा स्वयं से ही पता होगा। कब पता होगा?
जब मनुष्य अपने विवेक को जागृत कर लेगा, तो अब विवेक से ही ये असत मिटेगा। अब विवेक को हम अच्छे से जान गए, विवेक क्या है? सत और असत के बीच का हमें भेद बताने वाला, कि क्या सत्य है और क्या असत है। पर जो हमारी साधारण सोच रहती है, ये साधारण बुद्धि रहती है, जैसे कि हमने साधारण चेतना और उच्च चेतना की भी बात की थी। तो ये जो हमारी साधारण चेतना या जो साधारण बुद्धि रहती है, इसकी जो समझ है, इसकी जो समझ बड़ी सीमित है। और उससे हम सिर्फ अनात्मा ही जान सकते हैं। जो छोटा है, उसी को हमने, जो छोटी-छोटी चीज़ें या जो भी विषय पदार्थ देखते हैं, वो जिनकी सीमा है, उनको हम जानते हैं, पर हम उन्हीं को सत्य मान लेते हैं, जब हमारे में अज्ञान रहता है, मतलब ज्ञान नहीं रहता। उन्हीं को हम श्रेष्ठ मान लेते हैं। तो जिनको हम आज तक सत्य मान रहे थे, बड़ा महान मान रहे थे, विशेष मान रहे थे, किसको? अपने अहंकार को, इन विषयों को और अपनी विशेषताओं को, उपाधियों को। पर विवेक से समझ आता है कि इन सब की तो एक सीमा है, ये लिमिटेड है ना? इन सब की तो एक एक्सपायरी डेट है, हर किसी की एक एक्सपायरी डेट है। ये सब क्षणभंगुर हैं। तो ये हमें समझ में आया विवेक से। तो पहले जो उनकी सीमाएँ दिखती थी, छुटपन जो हमें दिखता था, उनका छुटपन नहीं दिखता था और सीमाएँ भी नहीं दिखती थी, पर लगता था यही सत्य है। पता हमें वही चीज़ थी जिनकी सीमाएँ हैं, पर हमें उनकी सीमाएँ नहीं दिखती थी, उनका छोटापन नहीं दिखता, उन्हीं को हम असीम मानकर बैठे थे कि यही सत्य है, जैसे संसार में अभी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें असीम का पता ही नहीं है कि असीम कौन है, अनंत कौन है। अब जैसे-जैसे ज्ञान आता है तो हमको समझता है कि असीम कौन है। तो यहाँ जैसे हम भगवद गीता का चिंतन कर रहे हैं, तो यहाँ असीम हम बोल रहे हैं कृष्ण तत्व को या कृष्ण को। तो अब ऐसे तो हम कृष्ण तत्व को या ब्रह्म को नहीं समझ सकते। तो अब कैसे हम समझेंगे? तो जो हमारे 5 तत्व हैं जिससे ये सृष्टि बनी है, उन 5 तत्वों में सबसे जो नज़दीक हो सकता है असीम के, सबसे बहुत नज़दीक तो नहीं, पर उन 5 तत्वों में जिसका हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं वो है आकाश। आकाश मतलब ये स्पेस, जिसको हम देखते हैं तो उसकी हमें सीमा नहीं दिखती, मतलब वो सीमा रहित हमें दिखता है। और ये पूरा ब्रह्मांड उस आकाश में समाया हुआ है। तो इसको हम अपने ये स्थूल 5 तत्वों में से समझ सकते हैं। तो डायरेक्ट तो हम ब्रह्म को या कृष्ण तत्व को नहीं जान सकते। तो ये गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम होता है कि हमको ये जितने भी वस्तुएँ हैं, पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, उन उन सब विषयों को जनवा लेना हमसे। क्या जनवा लेना? कि तुम उनको ठीक प्रकार से देख लो। उनको गहराई से देख लो कि उनकी सीमाएँ हैं, वो क्षणभंगुर हैं। तो गुरु का काम ही होता है कि हमको ऐसी दृष्टि दे ताकि हम इन विषयों को और वस्तुओं को ठीक प्रकार से जान लें। उसमें व्यक्ति भी आ जाएँगे, शरीर भी आ जाएगा, मतलब हमारा। तो गुरु बताता है कि तुम ये जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, इनको तुम सत मान के बैठे हो और इन सबको सत मान के बैठे हो, तो ये तुम्हारे मन में यही घुसी हुई हैं सब चीज़ें और उसने जो है असली आकाश तत्व को, मतलब सत तत्व को ढक कर रख दिया है। तो गुरु का काम यही है कि हमको ये विषयों से अवगत करा दे। तो त्यागना हमें कुछ नहीं है, छोड़ना हमें कुछ नहीं है, बस जान लेना है। जैसे ही हम इस असत या विषय वस्तुओं को जान लेंगे, तो मोह अपने आप उससे खत्म हो जाएगा। अपने आप मोह छूट जाएगा। तो गुरु डायरेक्ट आकाश को भी नहीं बता पाता है क्योंकि उसकी सीमा नहीं है। तो बस वो ये बता रहा है कि ये सब जो पदार्थ तुम्हें दिख रहे हैं उनकी तुम सीमा देख लो और जो निराकार है उसका तो कोई आकार ही नहीं है तो उसको वो डायरेक्ट नहीं बता पाता। तो गुरु हमको एक दृष्टि देता है जिससे हम इन पदार्थों को ठीक प्रकार से देख पाए। और इस प्रकार हम इन पदार्थों को, विषयों और वस्तुओं को जान लेते हैं, मतलब पूरे संसार को ठीक प्रकार से जान लेते हैं कि ये सब तो सीमा वाले हैं और ये सब आकाश में स्थित हैं। तब हमारी दृष्टि आकाश पर जाती है, मतलब अनंतता पर जाती है और हम ये भी समझ जाते हैं कि ये सब विषय और पदार्थ आकाश में मौजूद हैं, पर ये आकाश नहीं है। ये हमें ठीक से क्लियर समझ में आता है। तो क्या
इन जो सीमित हम सब विषय देख रहे हैं, जिनकी सीमाएँ देख रहे हैं, अब देख ली और समझ गया। तो अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये पता चल गया कि ये क्षणभंगुर हैं, तो ये मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, ये मेरी भूख नहीं मिटा सकते या ये मेरी जो मन में बेचैनी है उसको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्षणभंगुर हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको तो असीम चाहिए, अनंत चाहिए। क्योंकि हम हैं ही अनंत, हमें अनंत की प्यास है, पर पता नहीं था, इसलिए हम इधर-उधर भटक रहे थे। तो जैसे ही इन विषयों को हम ठीक प्रकार से जान लेंगे, वैसे ही इस मोह से हम छूट जाएँगे, और जैसे ही मोह से छूटे तो यही है मुक्ति और यही है अध्यात्म। तो जैसे ही छोटे-छोटे विषयों से हमारा संबंध छूटता है, जो हमें पहले बड़े लगते थे, और बड़े लगने से मतलब हमें वो स्पेशल लगते थे, ऐसा लगता था उनके बगैर तो हमारा काम चलेगा ही नहीं। तो जैसे ही उनका छुटपन हमें दिख जाता है, तो उनसे हमारा संबंध निर्लिप्तता का हो जाता है, और हमारा संबंध आकाश से जुड़ जाता है, जो कि अनंत है। और जैसे ही आकाश से हमारा संबंध जुड़ता है, हमारे अंदर हल्कापन, वो बेचैनी खत्म होती है और आनंद प्रकट होता है। और इसी को कहते हैं परम से संबंध जुड़ जाना। तो करना यही है कि जो हमने गलत धारणाएं बांध रखी थी, उनको हटाना है, बस यहाँ तक हमारा काम है। तो मोह को त्यागना ही मुक्ति है, वही कृष्ण की प्राप्ति है। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को? निर्मम हो जा, निर्मोह हो जा, निरहंकारी हो जा, ना निराशी हो जा, नित्य तृप्त हो जा, असंग हो जा। ये सब बातें हमने पढ़ ली इस अध्याय में। तो इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि गुरु वही है जो ऐसा ज्ञान दे कि विषयों की सीमा हमें दिखने लग जाए, ताकि हम उन विषयों के प्रति मोहित ना हो, मतलब निर्लिप्त हो जाएं। इसी को कहते हैं कि टू सी एज इट इज। हम कहते हैं ना, टू सी योर सेल्फ एंड द थिंग्स एज दे आर। मतलब उन पर हम ये अध्यारोपित नहीं करें कि ये उससे अटैच होके कि यही मेरी शांति दूर करेगी, शांति लाएगी, अशांति दूर करेगी या बेचैनी दूर करेगी, यही मेरी भूख मिटाएगी। तो जो असलियत हमको समझा दे वही गुरु है, और यही आध्यात्मिक ज्ञान है। तो ये श्लोक में आता है, येन भूतानि अशेषेण आत्मनि यथो मयि द्रक्ष्यसि। मतलब इस आत्मज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निर्शेष निर्शेष भाव से, मतलब पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। क्योंकि अब ये ज्ञानी समझ गया कि जो जगत है, पूरा जगत कहाँ बैठा है? मेरे अंदर बैठा है। मैं जो चाहता हूँ, जिसकी मुझे भूख होती है, वो मैं बाहर देखता रहता हूँ। तो ये पूरा जगत मेरा ही प्रक्षेपण है। तो जगत मेरे अंदर बैठा है। तो अब ये ज्ञानी जान गया, क्योंकि ये जगत जीव के अंदर बैठा है, और जीव किसके अंदर बैठा है? परमात्मा के अंदर बैठा है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि तू जान लेगा आत्मज्ञान से कि संपूर्ण प्राणी पहले अपने अंदर, मतलब मेरे अंदर बैठे हैं, और मैं उस परमात्मा के अंदर बैठा हूं। तो इसलिए साधक पहले जगत को अच्छे से जान ले, तो समझ जाता है कि ये पूरा तो जगत मेरे ही अंदर है। अभी हम अज्ञान में क्या सोचते, मैं अलग हूं, मैं स्पेशल हूं, और ये जगत सब फालतू है और गलत गलत चीजें मेरे साथ करता है, ऐसा। या फिर ऐसे भी देखते कि ये मेरे लिए भोग का अड्डा है, और इससे मैं अपने भोग पूरे करूंगा। पर जैसे ही ज्ञान होता है, तो साधक जान जाता है और ये पूरे जगत को अपने में देखता है, मतलब द्रक्ष्यस्य आत्मनि। तो ये त्वम, जो तत्वमसि में त्वम पद आता है, उसका यहाँ पर ये अनुभव हुआ। और फिर अपने को, जो पूरा जगत लेके जीव बैठा है, वो समझ गया, जब वो ज्ञान हो गया उसको, तो अपने को परमात्मा में देखता है। यथो अथो मई, यथो मई के नाम से जो इस श्लोक में बोला है। तो यहाँ पर ये तत्, जो तत्त्वम असी में तत्, मतलब उस परम को इशारा कर रहा है, उस पद का अनुभव हुआ। तो ये सब मुझ में स्थित है, मतलब भगवान कहने जा रहे, मेरे होने से ही इनकी सीमा का पता चलता है। अब कुछ बैकग्राउंड होगा तभी तो उस पर आपको कुछ चीजें दिखेंगी। तो मेरे होने से ही इन सब की सीमा का पता चलता है। तो यही अध्यात्म का काम है कि विषयों की सीमा बताकर उसको छोटा बता देना, उसको ही सत्य नहीं मान बैठना, उसको असत्य मतलब छोटा कर देना। तो सीमा नहीं होगी
तो वही हमें बड़ा दिखेगा। अभी तक हम उनकी सीमाएँ नहीं देख रहे थे, तो हमें वही सत्य दिख रहा था, वही बड़ा। और फिर वही विषय बनकर हमारे मन पर मंडरा रहे थे, राग-द्वेष होकर। सब द्वंद हमारे अंदर आ रहा था और वही हमें सच लग रहा था और हमने अपने सच पर पर्दा डाल के रखा था। क्योंकि ये राग-द्वेष थे, इसलिए हमें सच दिखाई नहीं दे रहा था। तो ज्ञानी वह जो इन बड़े-बड़े विषयों को छोटा देख ले। अभी तक जो हमें विषय बड़े लग रहे थे, अब ज्ञानी वो होगा जो ये बड़े-बड़े अब जो हमें दिख रहे थे, जिनको मान बैठे थे, दिख तो हमने अपनी मान्यता उनमें डाली थी, तो जो बड़े-बड़ों को अब छोटा बना दे, तो वही हो गया ज्ञानी। तो अब उसके लिए संसार में कोई भी बात बड़ी बची नहीं। कुछ भी हो जाए तो बोलता है कौन-सी बड़ी बात है, कौन-सी बड़ी बात है? क्योंकि उसने अब सत्य को जान लिया। तो कृष्ण जो अवतारित अवतरण होता है या जिनके अवतार होते हैं जैसे कृष्ण है या गुरुजन है, उनका क्या काम है? ताकि वो हमारे मन में से ये छोटी-छोटी बातें हैं जिनको हम बड़ी मान रहे थे उनको हटा दें और हमें बड़ा बना दें। तो जो भी बातें या पदार्थ बाहर हमें दिखाई दे रहे हैं, जब हम उनका कंपैरिज़न सत्य के साथ करेंगे, तो हमें वो छोटी लगेंगी और वही है हमारा ऊँचा उठना। तो कोई भी बात हमें परेशान करे, तो यही देखो ये सत्य से कितनी बड़ी या छोटी है। तो हमें पता है सत्य अनंत है, तो छोड़ो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं और आगे बढ़ो। तो जैसे कहते हैं ना कि जब आकाश हमारे सामने होता है, तो हम आकाश नहीं देखते, उसमें टिमटिमाते तारे देखते हैं और तारे हमें बड़े ही ऐसे लगते कितने प्यारे आकर्षण और आकाश की हम बात ही नहीं करते। तो जब आकाश देखने लगेंगे तो तारे हमें छोटे लगने लगेंगे। तो ऐसे ही कोई भी बात आए तो उसे सत्य से देखो कि सत्य के सामने कितनी बड़ी या छोटी है। मेरी लाइफ में सत्य है एक तरफ और एक तरफ ये बातें हैं, तो फिर हम उसको नकार सकते हैं। तो इस श्लोक में अ मोह की बात हुई, मोह की बात क्यों हुई? पहले तो हमने विषयों की सीमा को जान लिया और जैसे ही विषयों की सीमा को जान लिया तो हमारा मोह वहाँ पर खत्म हुआ। तो गीता के पहले श्लोक में ही जो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र मतलब मेरे पुत्र तो यहाँ मोह दर्शाया और उसके बाद तो अर्जुन का पूरा हमें पता ही है जो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं अपने संबंधियों को नहीं मारूँगा, पिंडदान कौन करेगा? स्त्रियाँ दूषित हो जाएँगी, इन बच्चों का क्या होगा? और जो-जो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा, मतलब यह भी मोह था। पर तत्व ज्ञान होने के बाद ऐसा मोह नहीं रहता, ऐसा इस श्लोक में बताया जा रहा है। मैं और मेरापन जो संबंध रहता है, ये सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए मोह का यहाँ कोई अब प्रश्न ही नहीं रहेगा। तो तत्व ज्ञान होते ही मनुष्य को अब एक ही सत्ता दिखाई रह देती है और उसको कुछ भी नहीं दिखता। मतलब शेष अब एक ही रह गया और वो है सत्य। तो जैसे हमारी दृष्टि आकाश की ओर होगी और जो छोटे जो विषय उनको हम जान गए तो हम आकाश को ही निहारते रहेंगे और उसकी ब्यूटी का ही गुणगान गाते रहेंगे। तो भगवान यही कह रहे हैं अपनी दृष्टि आकाश की तरफ रखो, आकाश को देखो और अपनी दृष्टि लहरों पर नहीं जल पर रखो। तो ये बताने की बात है कि तत्व की तरफ अपना ध्यान दो ताकि हम बाकी जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, विषय पदार्थ हैं, उसको हम नकार सकें। तो ऐसी अवस्था में मतलब तत्व ज्ञान में कोई भेद नहीं रह जाता। जो हम त्रिपुटी बोलते हैं ना दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये सब एक हो जाते हैं, राग-द्वेष नहीं रहता और उसी को लेकर भगवान कहते हैं कि वह सबको मेरे में देखता है। तो जो विश्व रूप दर्शन बताना है, सब एक ही जगह दिख रहे हैं भगवान में तो वो सबको मेरे में देखता है, ऐसा भगवान ने बोला है। तो जिस प्रकार जैसे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार मट्टी के अलग-अलग मटके या घड़े होते हैं, उन सब का साइज़ सब अलग-अलग होता है, बड़े-छोटे, बर्तन भी अनेक प्रकार के बनते हैं। पर उन सब में बेसिक एलिमेंट मतलब मूल पदार्थ एक ही रहता है, कि माटी। अब उसी प्रकार जगत में भी जो भी है, पर मूल एक ही है, परमात्मा।
हमें इंद्रियों से दिखता है स्थूलता से कि सब अलग-अलग है। अध्यारोप पर वो है अध्यारोपित और उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। पर हम उसे नहीं समझते, हम वो अभिव्यक्तियों में अटक जाते हैं। जैसे जब हम घड़ा खरीदने जाते हैं, तो उसके साथ मट्टी ऑटोमैटिक हमारे पास आती है। हमें अलग से मट्टी नहीं माँगते हैं, ऑटोमैटिक घड़ा आया तो मट्टी भी आई। उसी प्रकार यह जो परमात्मा तत्व है मतलब सत तत्व है, ये तो हमेशा है ही है, भले ही हम उसको समझें या ना समझें। पर जो ज्ञानी महात्मा होते हैं वो अच्छे से इस प्रकार को जान गए हैं। क्या जान गए हैं कि ये ईश्वर, जगत और जीव ये सब परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो ईश्वर कौन हुआ? जब परमात्मा तत्व के साथ 3 गुण मिल गए मतलब माया मिल गई। 3 गुण मतलब रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, तो वो ईश्वर कहलाया। और वो ईश्वर जीव कब कहलाया? जब 5 कोश में ये जीव आ गया, तो ये जीव कहलाया। और पूरा जगत क्या है? नाम रूप आकार प्रकार जो दिखाई देता है वो हो गया जगत। तो परमात्मा तत्व पर ही ये सब अध्यारोपित है, जीव, जगत और ईश्वर। पर अज्ञान के कारण हमें भ्रम पैदा होता है कि सब अलग-अलग हैं, दूसरा है, क्योंकि इन स्थूल आँखों से तो वैसा ही दिखता है सब, तेरा-मेरा हो जाता है। पर जैसे ये ज्ञान से भ्रम हमारा टूटता है, तो कहते हैं शंकराचार्य जी कि जो हमारी सत का जो बताते हैं कि प्रतिभासिक जो सत होता है, मतलब सपना जो हम देखते हैं, उस टाइम हमें क्या लगता है वही सच है। और वो सपना कब टूटता है? जब ये आँख खुलती है, नींद खुलती है। फिर हम व्यावहारिक सत्य में आ जाते हैं और ये व्यावहारिक सत्य कब हमारा झूठा साबित होता है? जब हमें ज्ञान से हमारी जागृतता होती है विवेक की, तो वो हो गया पारमार्थिक सत्य। तो ज्ञान में किसी भी बात के लिए कोई मनाही नहीं है। घूमो फिरो दुनिया देखो, कोई मनाही नहीं है। कई लोग सोचते हैं ज्ञान में ये सब मना करते हैं कि एक जगह ही बैठे रहो, तपस्या करो, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। सब जगह आप जा सकते हो, घूम फिर सकते हो, पर बस ये याद रखना है कि हमारी प्यास यहाँ इधर नहीं मिटेगी जो हम देख रहे हैं। बाहर से हम स्थूल से मज़ा कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, पर उसको हम सत नहीं मान सकते, उससे हमारी भूख या प्यास नहीं मिट सकती। तो फिर किससे मिटेगी हमारी भूख या प्यास? तो जैसे ये बता ही दिया, ज्ञान से जब हमारा विवेक जागृत होगा, वो ही बोध में परिवर्तित होगा, तब हमारी प्यास मिटेगी। पर अभी हम इतना ये जान सकते हैं, अब हमारा विवेक बोध में कब होगा नहीं पता, पर आज अभी हम इतना तो जान सकते हैं कि ये छोटी-छोटियों से हमारा जो है भूख प्यास नहीं बुझेगी। इसके लिए हमें कुछ और मेहनत करनी है, मतलब अपने ज्ञान के चक्षु खोलने हैं। तो बड़ा कौन हुआ? क्या बताया भगवान कृष्ण ने कि जिसकी दृष्टि अनंत की तरफ हो। तो जो दृष्टि अनंत की तरफ रखता है, मतलब कृष्ण को देखता है और संसारिक बड़ी-बड़ी बातों को भी नकार देता है, मतलब कृष्ण को सामने देखकर उसको नकार देता है, वही बड़ा हुआ। और छोटा कौन रह गया? जो अनंत की तरफ जिसकी नज़र ही नहीं जाती। इसलिए वो छोटी-छोटी बात कोई पकड़ के बैठा रहता है और उसी को अपने जीवन में बड़ी कर कर पेश करता है। तो भगवान कहते हैं आकाश की तरफ नज़र रखो, फिर तारे भी नज़र आएँगे तो उनको भी हम समझ लेंगे कि ये भी अच्छा है, अपना खेल है, पर असलियत तो वो आकाश है। तो हमारी नज़र हमेशा अनंत की तरफ रहेगी, मतलब परम की तरफ रहेगी। तो गुरु या भगवान का यही रोल होता है, उनका काम है कि हमें विषयों और पदार्थों की असलियत, असली बात बता दे और हमारी जो दृष्टि है अनंत की तरफ लगा दे। तो ये है गुरुजनों की जो तत्वदर्शी गुरु लास्ट श्लोक में बोला था उनका महत्तम। तो इस जो ज्ञान का महत्तम है आगे और बताने जा रहे हैं श्लोक नंबर 36 में। 4th अध्याय श्लोक नंबर 36। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वैज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। तो भगवान कह रहे हैं अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। तो अब यहाँ पापियों की डिग्री बताइए, स्तर बताएं
कि एक तो होते हैं 3 श्रेणी बताई है, पापकृत, पापकृतर और पापकृतम। तो यहाँ पापकृतम बताया हाईएस्ट डिग्री के जो पापी हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ पापकृतम मतलब अगर तू सभी पापियों से भी बड़ा पापी है, सबसे अधिक पापी है, तो भी यह जो तत्व ज्ञान के से तू इन पापों से तर जाएगा। तो यहाँ भगवान सबको आश्वासन दे रहे हैं क्या कि कितना भी तेरे को लगे कि तू इतना बड़ा पापी है, तो भी तू तर जाएगा। और आश्वासन देने के साथ-साथ ही ऐसा लगता है कि यहाँ भगवान थोड़ी कड़काई से भी पेश आ रहे हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट भी हो रहे हैं कि तू अपने पापों को तो पहचान कम से कम। तो अब हमें लगता है कि कैसे हम अपने पापों को पहचानेंगे? ये पाप है क्या? हमें क्यों नहीं समझ में आते हैं? तो पाप सबसे बड़ा तो पाप है अपने आप को विशेष जानना कि ये जगत है और मैं इससे अलग हूँ, मैं कुछ विशेष हूँ, मैं चैतन्य हूँ और ये सब जड़ है। मैं ही करेक्ट हूँ। तो इस प्रकार से और मैं ये हूँ, मेरी ये उपाधि है। तो इस प्रकार से अपने आप को श्रेष्ठ या विशेष जानना ही हमारा पाप है कि मैं चैतन्य हूँ और ये सब जड़ है, जो भी मुझे दिख रहा है। तो हम अपने पापों को देख क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारी जो दृष्टि है बाहर की तरफ होती है, अपनी तरफ नहीं होती। क्यों नहीं होती अपनी तरफ? क्योंकि हम अपने आप को एकदम करेक्ट मानते हैं कि मैं जो भी हूँ, मैं तो करेक्ट हूँ, गलतियाँ बाहर वालों में हैं। तो अपने को विशेष मानकर हम अपने आप को शुद्ध समझते हैं और सारे दोष हम बाहर ढूँढते रहते हैं। ऐसी हमारी मान्यता है। पर अपने में अपने आप को अंदर मुड़ के हम नहीं देखते। तो हम इतने ढोंगी और पाखंडी रहते हैं, हम बाहर तो बहुत ही मीठी-मीठी बातें करते हैं, पर हम अंदर से इतनी कड़वाहट भरी हुई है हमारे में, वो हमें दिखती नहीं है। पर भरी है हमारे में कड़वाहट, हमारे अंदर राग, द्वेष सब भरा है, कपट भी भरा है। फिर भी हम अपने आप को बड़ा धर्मात्मा बताएँगे, बाहर से बड़े संस्कारी बताएँगे, अच्छे बताएँगे कि मैं तो सब अच्छा करता हूँ, पर दुनिया मुझे दुखी कर देती है या भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी रची है। ऐसा हम भगवान के मत्थे सब डाल देते हैं। तो बाहर से अच्छे बने रहने से तो काम हमारा बनेगा नहीं। हमें जो अपनी अंदर की मूल वृत्ति है उसको चेंज करना है। जैसे आप कई लोगों को देखोगे तो कुछ लोगों को आप देखोगे कि पार्टी में जा रहे हैं मस्ती करने और कुछ लोगों के को आप देखोगे कि या तो मंदिर जा रहे हैं या सत्संग जा रहे हैं या तीर्थ स्थान जा रहे हैं। तो हम बाहर से क्या समझेंगे कि ये जो मंदिर तीर्थ स्थान जा रहे हैं ये तो बड़े अच्छे धार्मिक लोग हैं और जो पार्टी करने जा रहा है या सिनेमा देखने जा रहा है ये तो अज्ञानी है, इसको तो धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। पर हमें अंदर की बात नहीं पता। हो सकता है जो सिनेमा या देखने या एंटरटेनमेंट के लिए जा रहा है, पार्टी के लिए जा रहा है, पूरे टाइम उसका अपना आत्म अवलोकन चालू है। वो जगत को देख रहा है, ठीक से बात समझ रहा है, निर्लिप्त है, वहाँ से लिप्त नहीं हो रहा। पर जो तीर्थ में जा रहा है या सत्संग में जा रहा है, वो वहाँ बैठकर भी उसको राग-द्वेष हो रहा है और तीर्थ में जाकर भी उसका अहंकार बढ़ रहा है, मैं ही देखो कितना श्रेष्ठ हूँ, मैं कितना धर्म का काम कर रहा हूँ। तो हमें नहीं पता लगेगा बाहर से कि कौन सही है, कौन गलत। तो अब हमें ये सुनने के बाद समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कौन ठीक है या कौन नहीं, पर बाहर से देखकर नहीं समझ में आता। पर हम सब ऐसे बाहरी ढोंग पाखंड में चलते रहते हैं। तो बाहर से हम कर्म अपने अच्छे करने लगते हैं, पर हम अंदर से नहीं बदलते। तो भगवान कह रहे हैं कि अब तुम्हें अंदर काम करना है, अपनी मूल वृत्ति को बदलना है। मूल वृत्ति बदल गई तो फिर सब शुभ ही शुभ है। तो भगवान का कहना है पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे तो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। पर आम तौर पर हमारी सोच ये रहती है कि जो पापी है वो परमात्मा की तरफ तो जा ही नहीं सकता, लग ही नहीं सकता क्योंकि उसे प्राप्त ज्ञान तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। पर यहाँ भगवान ने कह दिया ऐसी बात नहीं है, पापी से पापी भी ज्ञान ले सकता है। तो एग्जाम्पल हम पढ़ते भी हैं शास्त्रों में, एक तो अंगुली मार का एग्जाम्पल है कि जो बहुत ही दुष्ट था, पापाचारी था, सबकी रास्ते चलते लोगों की अंगुली काट के माला बना लेता था। एक बार ऐसे भगवान बुद्ध वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने अंगुलीमार ने उसका नाम ही अंगुलीमार बोल दिया उसको। अंगुलीमार ने कहा कि रुको, ठहरो और भगवान बुद्ध वहाँ ठहरे नहीं और निकल गए। तो उसको बड़ा लगा ऐसा कौन है ये जो मेरी बात नहीं सुना जिसको डर नहीं है। तो उसने फिर से बोला रुको, तो भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो रुका ही हुआ हूँ। बस इतना बोला कि वो अंगुलीमार को कुछ बात समझ में आ गई
कि मैं तो ठहरा ही हुआ हूँ, तो उसको समझ गया कि मुझे अब क्या करना है, मुझे कहाँ ठहरना है, और फिर वो उनका शिष्य बन गया और आगे उसने भी ज्ञान को प्राप्त किया। इसी प्रकार संत तुलसीदास जी की बात आती है, वाल्मीकि जी की बात आती है, ये सब थे पापाचार में और कैसे ज्ञान मिलने पर ये बदल गए। तो कैसे बदलेंगे ये पाप करने वाले? जब उनके मन में ये पक्की दृढ़ निश्चय हो जाए कि मुझे तो बदलना है, या जब उनको किसी का संग ऐसा मिल जाए जो उनको बदल दे, या फिर कोई शास्त्र या ज्ञान पढ़कर उनमें कुछ बदलाव आ जाए, तो ऐसी कोई भी संगति या कोई भी घटना उनको बदल सकती है। पर बदलाव तो आ सकता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए कि मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो पापी से पापी भी बदल सकता है। तो यहाँ भगवान ने उस जो सबसे ज़्यादा पापी है उसके बारे में बता दिया। तो जितने भी पाप हैं, कहते हैं वो आत्मज्ञान में नष्ट हो जाते हैं। तो हम सबको भी लगता है ना कि हम इतने पापी, हमने इतने पाप किए, हमको कैसे ज्ञान मिलेगा? तो उनके लिए भगवान कह रहे हैं तुझे भी ज्ञान मिल सकता है, और आत्मज्ञान से सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पर चिंता तो होती है कि हमने पहले इतने पाप किए हैं, तो भगवान कहते हैं अब तू पुरानी बात की चिंता मत कर, तू आज वर्तमान की बात कर, क्योंकि वर्तमान इम्पोर्टेंट है, आज जो हम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। और आज तुझे ज्ञान का निश्चय हो गया, तो ये ज्ञान तेरे सभी पापों को नष्ट कर देगा, भस्म कर देगा। तो जैसे कहते हैं ना कि अ, म कई जानकार लोग या भाष्यकार में पुस्तकों में आता है एग्जाम्पल, कि भले ही 100 साल से किसी कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ हो, पर एक दीपक जला देने से पूरा अंधकार मिट जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होते से ही आपके जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और ज्ञान यज्ञ से ही ये ज्ञान रूपी नौका, नाव नाम दिया है ज्ञान की को नाव का, ये ज्ञान रूपी नौका ही कहाँ से मिलेगी? ज्ञान यज्ञ से ही मिलेगी, और वही तुझे पार लगा लेगी। तो इस श्लोक में कह रहे हैं ज्ञान रूपी नौका से पाप रूपी समंदर पार हो जाएगा तेरा। तो इस प्रकार बताया जा रहा है कि आत्मज्ञान जीवन बन जाए तो पाप रहता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान पवित्र है, और ज्ञान होगा तो अपवित्र की जगह ही नहीं होगी। या ऐसा समझ लीजिए कि ज्ञान प्रकाश है, और एक बार प्रकाश हो गया तो अंधकार रहेगा ही नहीं। तो इस प्रकार ज्ञान की महिमा बताई है। पर ज्ञान प्राप्ति में जो एक खास बड़ी बाधा क्या आती है? उसमें बाधा आती है हमारे सुख की आसक्ति। तो ये जो सुख की आसक्ति है, यही सबसे बड़ा कारण है कि हम ज्ञान में रुचि नहीं लेते, बिल्कुल रुचि नहीं लेते, क्योंकि हम इतना ज्यादा सुख भोग में आसक्त हो गए, इतना डूब गए हैं कि वो परम सुख की हमको याद ही नहीं आती है। पता ही नहीं रहता कि परम सुख क्या है। ऐसा लग रहा है जो हम कर रहे हैं, ये जो करने वाले हैं वही परम सुख है, हालांकि उसमें हमें दुख दुख मिलता जा रहा है, पर हमें आशा है कि एक दिन हमें उसी से सुख मिल जाएगा। या फिर हम कह देंगे नहीं भी मिलेगा, तो पर हम ज्ञान नहीं लेंगे, बस यही बोल देंगे भगवान ने हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा है, या फिर हमारे पहले पापों के कर्मों का ये फल है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। और इस प्रकार हम अपना पूरा जीवन बिताते रहते हैं। तो इस कारण हमारा ज्ञान की तरफ खिंचाव नहीं रहता। यह थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है, और डिफिकल्ट काम हमें करना नहीं है, मुश्किल या मेहनत का काम हमें करना नहीं है। या फिर ये भी लगता है कि ये जो ज्ञान है ये हमारे लिए नहीं है, ये कोई स्पेशल लोगों के लिए जिनके पास स्पेशल बुद्धि होगी, या फिर ये तो सन्यासियों का काम है, हम लोगों का काम नहीं है ज्ञान। तो इस प्रकार ऐसा हम अपने आप को समझाते रहते हैं और ज्ञान से दूर भागते रहते हैं। तो जो सुख आसक्ति है यही सबसे बड़ी बाधा है इस ज्ञान में। फिर जिस जैसे यहाँ पे बता दिया इस श्लोक में कि ज्ञान रूपी नौका जो है तुम्हें पार लगा देगी। तो ज्ञान रूपी नौका तो बता दिया, पर अब ये क्वेश्चन आता है कि ज्ञान इन पापों को किस प्रकार नष्ट कर देता है। तो अगले श्लोक में एक दृष्टांत बताकर भगवान एक्सप्लेन करते हैं कि ये ज्ञान किस प्रकार पाप को नष्ट करता है। तो श्लोक नंबर 37, चौथा अध्याय 37 नंबर का श्लोक। यथेधांसि सम्मिद्धो अग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि
भस्मसात् कुरुते तथा। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है, अर्थात निर्बीज कर देती है। किंचित मात्र भी अंश शेष नहीं रहता। तो भगवान ने ये एग्जाम्पल दिया, जैसे पिछले श्लोक में बोल दिया ज्ञान रूपी नौका की बात हुई, वो एक दृष्टांत दे दिया कि ज्ञान रूपी नौका से पूरा पाप रूपी समुंदर तू तार कर लेगा। तो यहाँ ऐसा लगता है कि पाप तो रहता ही है, पाप समंदर तो रह ही जाएगा, नाव से हम पार हो जाएंगे पर पाप समंदर तो रह जाएगा। तो फिर उसका क्या होगा? तो जो पाप है, जो पाप पड़े हैं, उनका क्या होगा? उसका उत्तर इस श्लोक में दिया है इस दृष्टांत को देते हुए, कि जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही जब अग्नि सूखी लकड़ी को भस्म करती है तो उसका किंचित मात्र भी अंश बाकी नहीं रह जाता। तो उसी प्रकार ज्ञान अग्नि संपूर्ण पापों को भस्म कर देती है और उसका बिल्कुल कुछ भी शेष नहीं रह जाता। अब बात आती है कि यह जो पाप है ये कोई वस्तु तो है नहीं, क्योंकि यहाँ दृष्टांत में बोला है लकड़ी, सूखी लकड़ी। तो सूखी लकड़ी तो अग्नि से भस्म हो जाती है, पर पाप कोई चीज तो है नहीं जो भस्म हो जाएगी, जैसे लकड़ी भस्म हुई है। तो ऐसा क्या हो जाता है जिससे कहा जा रहा है कि भस्म हो जाता है? तो इसके लिए, ये समझने के लिए हमें फिर से जो हमने कर्म चक्र समझा था उसको ही हमें वापस समझना पड़ेगा कि ये कर्म चक्र क्या था। तो कर्म जो होता है, बाहर एक्शन स्थूल हमें दिखाई देता है, और ये आया कहाँ से कर्म? हमारी अपूर्णता से। अंदर जो अपूर्णता है अहम की या अहंकार की, और हम जन्मे ही इस अहम के साथ हैं, अपूर्णता के साथ। ये कहाँ से आई इसका तो कोई जवाब नहीं है। आप पीछे जितना जाओगे तो हम पीछे पीछे जाएंगे, और हमें पीछे नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है। तो ये जो अपूर्णता है, और ये अपूर्णता के कारण हम बाहर कर्म करते रहते हैं ताकि मुझे पूर्णता मिल जाए। अब इस पूर्णता जो हमें अपूर्णता लग रही है, ये बाहर के विषयों से तो पूरी होती नहीं, कभी पूरी नहीं होती, हम अपूर्ण ही रहते हैं। पर हम फिर भी उन्हीं विषयों को अपने अंदर इकट्ठा करते रहते हैं इस आशा में कि एक ना एक दिन मुझे पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे ही ये अज्ञान आता है, ये अहम जन्म लेता है, तो अहम के साथ साथ, अपूर्णता के साथ साथ बाहर जगत में विषय भी पैदा होते हैं। जैसे हमारे अंदर भूख होगी तो बाहर भोजन भी होगा, हमारे अंदर प्यास होगी तो बाहर पानी रहेगा ही रहेगा। तो ये दोनों सब जोड़े से चलते हैं। तो यह जो अपूर्णता है, यह अहम है, यह अपनी इच्छाएं करता रहता है, कर्म करता रहता है और बाहर विषयों से जुड़ता रहता है। तो जब इसने कर्म शुरू किया तो ये क्या बन गया? कर्ता बन गया। तो अंदर ये कर्ता बनकर बैठा है, इच्छाएं कर रहा है और बाहर कर्म हो रहे हैं। अब कर्ता जो है ये अंदर बैठ के विषयों को भोग रहा है, भोगता जाता है इस आशा में कि मुझे पूर्णता या संतुष्टि मिल जाएगी। अब इसे कभी कभी संतुष्टि मिलती है पर वो थोड़ी देर के लिए, और फिर से ये दुखी होता रहता है। और जब इसे संतुष्टि खत्म होती है, ये नहीं मिलती, तो ये बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। और इसी परेशानी और दुख के कारण ये अपने आप को बहुत ही कमजोर या जख्मी समझता है। पर फिर भी इसकी आशा रहती है कि कभी ना कभी तो मुझे इन विषयों से सुख मिल जाएगा। तो जो दुखी रहता है और परेशान रहता है, ये दुखी परेशानी ही इकट्ठा हो होकर अहंकार का बड़ा रूप ले लेती है, और ये अहंकार बन जाता है। अब फिर भी उसको लगता है कि ये विषय एक ना एक दिन तो मुझे संतुष्ट कर देंगे, पर ऐसा होता ही नहीं है। ये विषय कामना और चलती रहती है, और ये अहम उसमें अ, फंसता जाता है और उसके अंदर बड़ी ही कड़वाहट भर जाती है। तो कर्ता जो कर्म करता जा रहा है वो तो अज्ञान में चलता जा रहा है, और उन कर्मों का फल भी जो है कर्ता का, वो क्या, ये दुख रूप अहंकार इकट्ठा होता जा रहा है। तो इस प्रकार ये पूरा चक्र चलता जाता है जब तक आप अज्ञान में रहेंगे। और इन्हीं कर्मों को भगवान ने बोला है सर्व कर्माणि। और जब उसको ज्ञान हो जाएगा तब उसको समझ में आएगा
कि ये कर्ता का जो भूख या प्यास है इन विषयों से पूरी नहीं होगी। पर जब तक उसको ये होगा उसके पहले अज्ञान में वो क्योंकि आशावादी है और भगवान ने हमको बोला है तू निराशी हो जा, पर अभी अज्ञान में हम आशावादी हैं और ये चक्र इतना फास्ट चलता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर कितने वो पाप या कर्म या फल इकट्ठे हो गए। हाँ, हाँ, वो आगे अभी आते इसके एंड में, इस श्लोक के एंड में बताएँगे। तो यहाँ आत्मज्ञान ही काम आता है। तो जब तक ये चक्र चलता रहता है अज्ञान में, वो व्यक्ति ऐसे ही घूमता रहता है। पर जैसे ही ये आत्मज्ञान होता है, हम अपने कर्मों को देखकर कर्ता तक पहुँचते हैं कि ये कर्म तो बाहर स्थूल है और अंदर एक कर्ता बैठा है जो ये सब करता जा रहा है। तो आत्मज्ञान द्वारा हम कर्मों के द्वारा स्वयं कर्ता तक पहुँचते हैं। पर जो साधारण जगत में है, वो कर्मों को देखकर ही बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा, जैसे अभी इसके पहले बात हुई थी। क्योंकि समाज का ये नियम है, बाहर से जो दिख रहा है, हाथ जोड़ रहा है, सबके जूते उठा रहा है, वो व्यक्ति अच्छा है, तो उसी को हम अच्छा मानते हैं। पर आत्मज्ञान ये कहता है, कर्मों को देखकर नहीं, उस कर्ता को देखो, अंदर जो कर रहा है, उसको देखकर समझो कि ये कर्ता कैसा है। तो कर्मों जो आत्मज्ञान बताता है कि कर्मों का उद्गम कहाँ से हुआ है, वो कर्ता, वहां उधर नजर डालो और अपने आप को ठीक करो। तो आत्मज्ञान से हम कर्ता के लेवल पे जाकर वहां अपने को ठीक करते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना, पेड़ पत्तियों को हम ऊपर ऊपर से कटिंग कर देते हैं, शेप देते हैं, पर जब तक उनकी जड़ तक जाके ठीक नहीं करोगे वो ठीक नहीं होगा। तो उसी प्रकार आत्मज्ञान हमको अपने कर्मों की जड़ों तक ले जाता है, मतलब कर्ता तक ले जाता है और हमें ठीक करवाता है। तो आत्मज्ञानी बताता है कि ये जो करता है, ये अपनी कामना पूर्ति के लिए कर रहा है और ये पूरी नहीं हुई, इसलिए ये चक्र यूं ही चलता जा रहा है। तो आत्मज्ञान में का हम निरंतर अवलोकन अपने आप में श्रवण मनन के साथ साथ चिंतन करते रहें, तब हमको समझेगा कि ये सब जो परेशान मैं हो रहा हूँ ये तो फालतू परेशानियां है, और ये अहंकार जो है, ये अहंकार भी झूठा खड़ा है और अपने आप को बोल रहा है मैं अपूर्ण हूँ, अपूर्ण हूँ। क्योंकि ये जो विषय हैं, ये तो मुझे पूर्ण नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अहंकार अपूर्ण है ही नहीं, वो झूठा खड़ा है, वो तो पूर्ण है ही। और दूसरा, विषयों में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि वो मुझे पूर्ण कर सके, क्योंकि वो तो सीमित है, जैसे आज ये पहले श्लोक में पढ़ा। पर फिर भी हम विषयों के पीछे पड़े रहते हैं, पर ये ज्ञान से हमें समझ जाता है कि विषय हमें पूर्णता नहीं देंगे। तो इस प्रकार इस कर्ता को समाप्त करता है आत्मज्ञान और पूर्णता देता है। कैसे? वो एक ही बात बताता है कि यज्ञ करो, मतलब निष्कामता। निष्कामता ही एक बात है जो हमारा कर्तापन को खत्म करती है। तो इस प्रकार निष्कामता जब आ जाएगी तो अवशेष कुछ नहीं बचेगा। तो एग्जाम्पल देते हैं शास्त्रों में, जैसे कपूर, जो पूजा में कपूर कैंफर होता है उसको जलाते हैं तो शेष कुछ नहीं बचता। उसी प्रकार भगवान कहते हैं ये जो ज्ञान अग्नि है, ये सभी हमारे पाप कर्मों को भस्म कर देती है। तो जो सकाम कर्म है वो क्या करता है? कर्ता को बनाए रखता है और पक्का करता है। और निष्काम कर्म क्या करता है? निष्काम कर्म कर्ता को समाप्त करता है। तो ज्ञान अग्नि से सभी फालतू चीजें भस्म हो जाती हैं। और ये कब होगा? जब हम ज्ञान के पास जाएंगे और नित्य निरंतर उसका अभ्यास करेंगे, अवलोकन करेंगे, मतलब शास्त्रों के पास जाएंगे, मतलब अ, गीता के कृष्ण के पास जाएंगे, तभी हमको ये मिलेगा। और सिर्फ नमस्कार करने से नहीं होगा, उसको हमें अपना जीवन बनाना पड़ेगा। तो यही कर्म सिद्धांत बताते हुए भगवान कहते हैं तू जो कुछ भी कर्ता बनकर कर रहा है, स्वार्थ के लिए कर रहा है, तो उससे तो तू दुखी होगा और कर्म बंधन ही तेरे बनेंगे। और इसी बंधन को छुटाने के लिए भगवान आत्मज्ञान की बात करते हैं। तो इस श्लोक में हमने समझा, एक तो ज्ञान अग्नि समझा, फिर हमने समझा सर्व कर्माणि किसको बोल रहे हैं, फिर हमने समझा भस्म का कुरुते, सब कर्म ज्ञान कैसे सभी कर्म और फल फल को भस्म करता है। अब कई लोगों को ये लगता है कि
जैसे बोला भी जाता है शास्त्रों में कि तत्वदर्शी गुरु को हम नहीं ढूँढ सकते, वो अपने आप हमको आके ले लेगा। पर अपने आप तो ले लेगा, बात सही है, पर उसके लिए हमें थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो हमें अपनी पूरी तैयारी करनी है, फिर तत्वदर्शी गुरु हमको अपने आप मिलेगा। जैसे जैसे एक दृष्टांत जो बताते हैं हमेशा कि एक बच्चा है, वो खेल रहा है और उसके पिताजी उसके साथ में हैं। उसको एक सीढ़ी पर चढ़ना है, तो पिताजी चाहते हैं कि बच्चा चढ़ जाए, उसको सिखा रहे हैं, तो वो पहले से ही उसको उठा के सीढ़ी पे नहीं बिठाएँगे। बच्चा पहले कोशिश करेगा, 4 सीढ़ी चढ़ जाएगा, 5वीं, छठी भी चढ़ जाएगा, प थोड़ा-सा पिता उसको नीचे से धक्का मारेगा। फिर वो 7वीं, 8वीं पे चढ़ जाएगा और उसको 12वीं पे जाना है। पूरी कोशिश लगी है उसकी, तो पिताजी क्या करेंगे? वो ऊपर से आके उसको खींच लेंगे ऊपर। तो तैयारी हमको अपनी पूरी करनी है, फिर वो आएगा हमारे सामने प्रकट होगा और इस रूप में प्रकट होगा, हमको शायद पहले समझेगा भी नहीं। तो इस प्रकार सिर्फ हमको बैठे नहीं रहना है कि वो ही आके एक दिन मुझे पार लगा देगा। तैयारी मुझे अपनी करनी है। तो जैसे बार-बार इसके पहले भी श्लोक में बताया था कि ज्ञान के लिए साधन क्या है, तैयारी क्या है? कल भी बात की कि श्रवण-मनन तो करना ही है। श्रवण-मनन वो लेंस की तरह है। जैसे हमारी आँख में धुंधलाहट हो जाती है तो लेंस डाल के ठीक किया जाता है। उसी प्रकार श्रवण-मनन, निधिध्यासन ये सब वो ज्ञान के लेंस हैं, जिससे हम समाधि तक पहुँच सकते हैं। तो समाधि तक तो अभी हम बहुत देर की बात है, पता नहीं, पर ये यात्रा हमारी बहुत सुलभ हो जाएगी और हम इतना जान सकते हैं कि ये यात्रा बहुत अच्छी है और मुझे वापस अपनी पुरानी जगह नहीं जाना है, इस यात्रा में अग्रसर रहना है। तो जैसे शंकर भाष्य में भी कहा है कि ये ज्ञान अग्नि से सभी कर्मों को भस्म कर दिया जाता है, मतलब अ, इस जन्म में ज्ञान की उत्पत्ति से पहले और ज्ञान के साथ-साथ किए हुए एवं पुराने अनेक जन्मों में किए हुए जो कर्म अभी तक फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं, उन सब कर्मों को ज्ञान अग्नि भस्म कर देती है। ब्रैकेट में ये भी है कि जो प्रारब्ध कर्म है, उनको कभी-कभी नहीं करती या मेनली नहीं करती, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए ये कर्म और फल तो लगेंगे ही लगेंगे। और जो कर्मफल जो प्रारब्ध के हैं और शरीर निर्वाह के नहीं है, तकलीफ दे रहे हैं, दुःख दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति इतना सक्षम हो जाएगा कि उसकी नज़र अनंत तक ही रहेगी और वो इन दुखों को तो छोटी-मोटी बात समझ के छोड़ देगा। तो इस प्रकार हमने जो पिछले 4-5 दिनों में पढ़ा कि कर्म, अकर्म, विकर्म पढ़ लिया। कर्म क्या है? सकाम कर्म, जहाँ मैं खड़ा हो जाता है। अकर्म मतलब जहाँ मैं की अनुपस्थिति है, मतलब अहंकार नहीं है। और विकर्म मतलब जहाँ अहंकार बहुत ही तगड़ा हो गया है और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुःख और हानि पहुँचाता है। फिर कहा सभी कर्मों को यज्ञ की तरह करो, निराशी हो जाओ, नित्य तृप्त हो जाओ। और यज्ञ मतलब निष्कामता। तो यज्ञ की बड़ी महिमा है इस अध्याय में और यज्ञ में देना ही देना है। ब्रह्म अर्पण की बात हुई, सभी कुछ ब्रह्म है, जो देने वाला है, जो कर रहा है, साधन साध्य सभी कुछ ब्रह्म है। और जो यज्ञ नहीं करते उनका कल्याण नहीं होता, ऐसे भगवान ने बोला। यज्ञ करने से ही हम बंधन रहित होते, मुक्त होते हैं, क्योंकि निष्कामी हो गए, अकर्मी हो गए। और फिर 12 यज्ञों का वर्णन है और उसमें बताया कि जो ज्ञान यज्ञ है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में प्रधानता विवेक और विचार की होती है। उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और ज्ञान से अज्ञान पूरा नष्ट हो जाएगा या मिटता है। तो भगवान कहते हैं तू तत्वदर्शी गुरु के पास जा, उनको प्रणाम कर, क्योंकि अब अर्जुन बार-बार पूछ रहा है, मैं उसको लग रहा है कि ये बात सही है भी कि नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना है, और भगवान कह रहे हैं ये तू कर्मों को तो त्याग नहीं कर सकता। तो भगवान ने कह दिया ठीक है, तू तत्वदर्शी के पास चला जा। हालाँकि भगवान खुद वहाँ खड़े हैं तत्वदर्शी, और कहते हैं कि प्रणाम करके उनसे प्रश्न कर। कैसे प्रश्न करना है? जो परम के प्रश्न हो, जो तेरी जिज्ञासा जानने के लिए मददगार हो। अपने आप को अहंकार में लाके प्रश्न नहीं करना या गुरु की परीक्षा लेने के लिए नहीं। और
जो और गुरु क्या करता है, जो विषयों की सीमा बता दे या हमें दृष्टि दे, ताकि हम उन विषयों को समझ लें कि ये असत है और अनंत की तरफ हमारी दृष्टि चली जाए। और फिर आगे कहते हैं, ज्ञान से मोह नष्ट होता है, हम विशालता को प्राप्त होते हैं और सबको अपने में और अपने को उस परमात्मा में देखते हैं। मतलब त्वम और तत्पद का एकत्व यहाँ पे बतलाया गया है। फिर सिर्फ सत ही सत शेष रह जाता है। और फिर आगे आज जैसे कहा, पापी से पापी भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। बस दृढ़ता चाहिए कि मुझे अब अपने आप को बदलना है, मुझे ऐसे ही नहीं रहना। और आखिरी में आज जो 47वें नंबर के श्लोक में बताया कि ज्ञान रूपी अग्नि से सभी पापों को भस्म कर दिया जाता है, कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तो इस प्रकार इस अभी तक जो हमने पढ़ा ज्ञान की महिमा, उसके पहले यज्ञ की महिमा पढ़ी, उसके पहले कर्म अकर्म अच्छे से हमने समझा। और एक बात ठीक से फिट बैठ गई कि अकर्म मतलब अहंकार का न होना। और कर्म जहां बोला है इस अध्याय में सकाम कर्म भी बोला है और एक दो जगह वही कर्म को निष्काम कर्म भी बोला है। तो यज्ञ मतलब निष्काम कर्म, और निष्कामता ही श्रेष्ठ बताई है, उसमें भी ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताया है। तो इस प्रकार इस अध्याय में आज हमने यहाँ तक पढ़ा। आगे। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति। मैं आप लोगों का 2 मिनट लूँगा, क्योंकि अगर मैं ये माइक नहीं संभालूंगा तो शायद मैं मेरे कर्तव्य से मुक्त रहूँगा। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट आयोजित मातृश्री वेलाबेन, पिता श्री मुलजीभाई एवं भाई श्री हरिभाई दहिया स्मृति गीता चिंतन माला में हम निरंतर शाम को 6 से 7 तक गीता ज्ञान की गंगा में बह रहे हैं। मैं जब आज आ रहा था तब मैं थोड़ा लेट हो गया सभा, तो सुन रहा था यूट्यूब पे। तो मैं यही सोच रहा था कि प्रारब्ध के कर्म हमको कहाँ से कहाँ लेके आते हैं। मैं 2 मिनट लूँगा। रीटा बहन हमारे कॉमन मित्र के शादी में मिल गए हमें, और तैयारी थी प्रवचन देने की, और उसके पीछे बहुत जोर से उसके मिस्टर थे, मिस्टर महेश्वरी जी। उसने आके मुझे बताया, प्रकाश भाई एक बार सुनो। और ये था कोरोना पीरियड के बाद तुरंत, और सुना मैंने यूट्यूब पे, बहुत इम्प्रेस हुआ और इमीडिएटली मैंने आपको विनती की कि आप हमको ज्ञानित करें। हम सब आपके आभारी हैं। आप हमारे अभी प्रेमपुरी के परिवार के हो गए हो, क्योंकि आप अभी बाल संस्कार में भी आपका योगदान दे रहे हो। आप जज के हिसाब से लास्ट प्रोग्राम में आपने गीता के ऊपर आपने जज के हिसाब से आपकी मेहनत और आपका जो ज्ञान है वो विशेष रूप से दिया। उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। और खास शुक्रिया ये अदा करते हैं कि मेरे कल ही ऐसा हुआ कि कल मैं एक शादी में गया, तो जाना था कांदीवली, और मैं 9 बजे तक शादी थी, 10 बजे तक, और मैं निकला 7:30 बजे, तो 11 बजे तक तो मैं सांता क्रूज पहुंचा था। तो फिर वहाँ ही खा लिया होटल में। भाई साहब को बोल दिया सॉरी आई कांट कम। मगर मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप रोज मुलुंड से आती हो, और आपने मुझे बताया आप रोज 4 बजे से निकलती हो और रात को 10 बजे के पहले नहीं पहुंचती 9 होगी। बजे पहुंचते। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं बहुत बहुत सर झुका के आपको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये बहुत कष्ट है। मगर आप लगे हो, बस यही हमको सबको समझना है, आप कर्म में लगे हो। ये इसलिए आज मैंने माइक लिया कि मैं आपसे, आपके आदर्श से, आपकी मेहनत से ये समझ पा रहा हूँ कि कर्म को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो अकर्म होते हैं। तो ये आप कर रहे हो। आपका ये जो यज्ञ है, आपको और ना और प्रणाम भगवान की तरफ ले जाए, हमको साथ में ले जाए आपके साथ। ऐसी प्रभु से विनंती। हरिओम तत्सत। ओम।